अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री का 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं। हम उसके न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। ये पहले 5 न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करवा दिए थे, उसके अलावा 6 वाला मैंने आपको नहीं था करवाया, ये मैंने कहा था कि मैं खुद करवाऊंगी। उसके अलावा 7, 8 और 9 वाला मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये आपने खुद करने थे। फार्मूलाज मैंने आपको बता दिए थे। और ये 10th वाला, अब हमारा 6 वाला और 10th वाला न्यूमेरिकल रहता है, बाकी सारे हमने कर लिए हैं। बाकी ये हैं आपके 6, 8 और 9 वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके आंसर, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं 6 वाला न्यूमेरिकल। लिखा हुआ है अ सैंपल ऑफ गैस इज कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब इसमें प्रेशर का कोई काम नहीं है। उसके अलावा टेम्परेचर है, पहले 30 डिग्री सेल्सियस था, उसके बाद 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। हमसे पूछा गया हमने फाइंड क्या करना है, विल द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। वॉल्यूम उन्होंने हमें नहीं दिया हुआ, लेकिन उसने पूछा हुआ है कि क्या उसका जो वॉल्यूम है, अब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, 1/3 टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, तो उसने पूछा है क्या वॉल्यूम भी 1/3 पे डिक्रीज हुआ है। इफ नॉट देन व्हाट विल बाय व्हाट रेशियो विल दी वॉल्यूम डिक्रीज। अगर इस तरह 1/3 के हिसाब से डिक्रीज नहीं हुआ तो जो वॉल्यूम है वो किस हिसाब से डिक्रीज हुआ है, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास गिवन है T1 30 डिग्री सेल्सियस, इसको हमने केल्विन में चेंज कर लिया है। T2 है 10 डिग्री सेल्सियस, इसको भी हमने केल्विन में चेंज कर लिया है। बाय प्लस किया हमने 273, इसमें प्लस करके हमने इसको केल्विन में चेंज कर दिया है। उसके बाद हमें जो V1 था, वॉल्यूम 1 था, वो हमें गिवन नहीं था, इसलिए हम इसको सपोज कर रहे हैं। मैथ में आपने अक्सर सपोज की होंगी वैल्यूज की, एक्स की वैल्यू हम ये ले लेते हैं, तो हमने इधर भी ऐसे ही करना है, मैथ्स वाला टोटका करना है। V1 को हमने सपोज कर लेना है V0, ठीक है। V1 इज इक्वल टू V0 और V2 जो है वो हमने फाइंड करना है। तो ये वाला हमने फॉर्मूला लगाया है, ये वाला हमने फॉर्मूला लगाया है, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। उसके बाद हमने रीअरेंज किया है, हमने V2 फाइंड करना है, V2 को हमने साइड पे रखा है, बाकी सारी जो वैल्यूज हैं वो हम एक साइड पे ले आए हैं। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। V1 इज इक्वल टू V0 लिख दिया। उसके बाद T2 और T1 का टेम्परेचर जो है हमने एज इट इज लिख लिया है, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड, क्योंकि V0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम एज इट इज ही रहने देंगे। इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.1। अगर हम इसको ओवर की फॉर्म में लिखे तो हम इसको लिख लेते हैं 1/10, ठीक है। ये और ये सेम ही है, ये कोई अलग चीज नहीं है। ये पॉइंट की फॉर्म में हमने इधर लिखा हुआ है, इसको हमने ओवर की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाता है। V0 की वैल्यू नहीं है तो ये एज इट इज ही हमने साथ लगाया है। तो फर्स्ट उन्होंने हमसे पूछा था कि व्हाट विल द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, कि जो उसका वॉल्यूम था वो 1/3 के हिसाब से डिक्रीज होगा, तो इसका आंसर होगा नो। कि जो वैल्यू, बाकी क्वेश्चन वाला लिख लेना है कि उसका जो वॉल्यूम है वो 1/3 पे डिक्रीज नहीं हुआ, तो वो किस हिसाब से डिक्रीज हुआ है, वो 1/3 के हिसाब से डिक्रीज नहीं हुआ, वो 1/10 के हिसाब से डिक्रीज हुआ है, ठीक है। क्योंकि जो हमने आंसर निकाला है वो 1/10 का आंसर है। तो जो वॉल्यूम है हमने इसको लिख देना है, ये उसकी रेशियो आ जाती है 1:1/10, ठीक है। वो 1/3 के हिसाब से डिक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि टेम्परेचर हमारे पास 1/3 के हिसाब से डिक्रीज हुआ था। तो क्या वॉल्यूम उसके हिसाब से डिक्रीज हुआ है, तो नो, वॉल्यूम जो है वो 1/10 के हिसाब से डिक्रीज हुआ है। और जो रेशियो है वो ये है 1:1/10। तो ये ए का आंसर है और ये बी का आंसर है, ठीक हो गया। बाकी 7, 8 और 9 वो कर लिए थे आप लोगों ने। नेक्स्ट आ जाते हैं 10th पे। द लार्जेस्ट मून ऑफ सैचुरन इज टाइटन, इट हैज एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ दिस। ये उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पास्कल में, ठीक है। व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन ATM। अगर हम उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट करते हैं तो फिर प्रेशर कितना होगा। इज इट हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या वो अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सिंपली हमने किया क्या है कि हमने पास्कल को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज किया है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ टाइटन कितना है, 1.6 × 10⁵ पास्कल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमने इसको चेंज करना है, वो हमें नहीं पता। हमने पढ़ा हुआ है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होता है, 101,325 पास्कल के इक्वल होता है। अगर हमने इसमें पॉइंट लगाना है तो हम इधर पॉइंट लगा देंगे और साथ इसके मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। इन दोनों में, इस वैल्यू में, इस वाली वैल्यू में और इस वाली वैल्यू में कोई फर्क नहीं है, बस हमने पॉइंट लगाया है। इधर हमने पॉइंट अप्लाई करके तो
10 की पावर 5 कर दिया है, क्योंकि 1 2 3 4 5 हमने 5 के बाद पॉइंट लगाया है, ये मैथ में आपने पढ़ा होगा, इसलिए हमने इधर 5 लिख दिया है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। ऊपर हमने मून की टाइटन की एटमॉस्फेरिक वो उसका प्रेशर लिखा है पास्कल में, नीचे हमने अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा है पास्कल में। हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये वैसे ही कट हो गई, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो ये वैसे ही कट हो गई। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आता है 1.58 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो हमने जो टाइटन का एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर था वो पास्कल में था, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। ठीक है, ये पिक्स मैं आपको सेंड कर दूंगी। इसलिए ये हमारे 5th चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स सॉर्ट आउट हो गए हैं। ठीक है, इनमें 10th न्यूमेरिकल है, इनमें कोई भी कंफ्यूजन हो मुझसे पूछ लेना, मैं तुम लोगों को दोबारा समझा दूंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की तरफ। मुझे नहीं पता आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल किए हुए हैं कि नहीं किए हुए, मैंने अपनी क्लास को नहीं थे करवाए, तो अगर आपने किए हुए हैं तो आपके रिवाइज हो जाएंगे, अगर नहीं किए हुए तो ये आप कर लेना। ठीक है, सबसे फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ केमिकल्स। ये तुम लोगों को अक्सर ही एमसीक्यूज में आता है कि विच एसिड इज द किंग ऑफ केमिकल्स, तो उसका आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ केमिकल्स। ठीक है, आगे है इफ यू नीड 5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फॉर अरेक्शन हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इट विल बी वेट। कि अगर हम 5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं तो उसके कितने ग्राम्स, उसका वेट कितने ग्राम होगा। ठीक है, तो हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना है, 5 मोल्स। तो 5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको हमने करना है नंबर ऑफ ग्राम्स में कन्वर्ट। तो सबसे पहले हम उसका मोलर मैस निकालेंगे। तो मोलर मैस आपने निकालना आता होगा आपको। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1, और इसके मॉलिक्यूल उसके एटम्स कितने हैं 2, तो 2 × 1 प्लस किया है इसमें। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फर है, सल्फर का क्या एटॉमिक नंबर होता है 32, और इसके मॉलिक्यूल्स कितने हैं, एटम्स कितने हैं इसके 1। नेक्स्ट आ जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 4, और उसका एटॉमिक नंबर कितना है 16। मैं मोलर मैस ऐसे ही निकालती हूँ, अगर आप किसी और तरीके से निकालते हो किसी और तरीके से निकालो, कोई इशू नहीं है, बस आंसर ठीक होना चाहिए। 2 × 1 2, 32 × 1 32, उसके बाद 16 × 4 64। इन दो सबको प्लस किया तो हमारे पास ना आंसर आया है 98 ग्राम्स, लेकिन ये आया है 1 मोल का। ये जो आया है ये 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मैस आया है। ठीक है, लेकिन हमें फाइंड करने कितने फाइंड करने, हमने 5 मोल। मोलर मैस हमने सल्फ्यूरिक एसिड का निकाल लिया, आया है 98 ग्राम्स, लेकिन ये 1 मोल का है, हमने फाइंड करना है 5 मोल्स का। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई किया है तो आंसर क्या है 490 ग्राम्स। ठीक है, नहीं समझ आई तो वीडियो दोबारा पीछे से करके देख लेना तुम लोग, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल आ जाता है कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये भी तुम लोगों को एमसीक्यूज में आ सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सॉल्युबल इन वाटर और इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो इनसॉल्युबल इन वाटर है। ठीक है, इफ यू हैव 40 ग्राम ऑफ इट हाउ मैनी आयंस ऑफ कैल्शियम एंड कार्बोनेट आयंस आर प्रेजेंट इन इट। कि हमारे पास 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हैं, तो कैल्शियम के और कार्बोनेट के कितने आयंस जो हैं वो उसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। ये क्वेश्चन में हमने कितना मास दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का 40 ग्राम। ठीक है, ये न्यूमेरिकल आपने अच्छे से देख लेना, क्योंकि जो मैंने आपको होमवर्क देना है जो न्यूमेरिकल वो इसी तरह से सॉल्व होना है। ठीक है, मास कितना है 40 ग्राम है, नंबर ऑफ कैल्शियम एंड कार्बोनेट आयंस वो हमने फाइंड करने हैं। तो उस सबसे पहले उसके लिए हमें उसका मोलर मैस निकालना पड़ेगा। किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का हमने मोलर मैस निकालना है। तो मोलर मैस हमने कितना निकाला है, कैल्शियम का 40 एटॉमिक नंबर होता है, उसके 1 एटम है। कार्बन का 1 एटम है और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 12। आगे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16 होता है, उसके 3 एटम्स हैं। तो मल्टीप्लाई किया है 40 12 मल्टीप्लाई करके 48, तो मतलब कि इसका आंसर आया है 100। ये निकला है हमारे पास मोलर मैस निकला हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो अब हमने वही फॉर्मूला अप्लाई करना है नंबर ऑफ मोल्स। ये है पेज नंबर, मैं आपको बताती हूँ, ये पेज नंबर 20 पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है,
कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हमने फाइंड करने हैं तो हमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हमने मोलर मास निकाला है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हमें ऊपर मास चाहिए, नीचे मोलर मास चाहिए। मास तो उन्होंने हमें गिवन है, लेकिन मोलर मास गिवन नहीं था, तो वो हमने मोलर मास निकाला है। तो मास आ गया 40 और मोलर मास आ गया 100, तो ये कितने हो गया 0.4 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स आए हैं। मोल्स को अब हम डिवाइड करेंगे। ये देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स जो आए हैं उसको हमने मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रोस नंबर के साथ। 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आए हैं 0.4, उसको हमने मल्टीप्लाई किया है एवोगैड्रोस नंबर के साथ। 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, तो हमारे पास कितने पार्टिकल्स आ गए हैं 2.41 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ठीक है, ये हमारे पास आयंस आ गए हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है अलग कैल्शियम के कितने आयंस हैं और कार्बोनेट के कितने आयंस हैं। तो जाहिर सी बात है कि दो हमारे पास आयंस आ जाते हैं, तो इसके अलग से 2.41 है, दो आयंस है ना, तो सिंपली इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ। ठीक है, कैल्शियम अलग से एक आयन है, कार्बोनेट अलग से एक आयन है, तो 2 आयंस हो गए। तो ये आयंस जो आए हैं इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो आंसर आएगा हाफ इसके होंगे, तो हाफ इसके होंगे। तो वो हमने सिंपली इसको लिख लिया है 2.41 कैल्शियम के और 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 कार्बोनेट के, ये भी 23। ठीक है, ये हमारे पास टोटल आए थे कैल्शियम कार्बोनेट के, लेकिन हमसे उन्होंने अलग अलग पूछे हैं कि कैल्शियम +2 के और कार्बोनेट -2 के कितने हैं, तो वो इतने हैं। ठीक है, ये तुम लोगों का न्यूमेरिकल हो गया सारे। अगर इसकी समझ नहीं आई होगी एक दफ़ा वीडियो दोबारा पीछे से करके देख लेना, फिर भी नहीं समझ आएगी तो मुझसे पूछ लेना, मैं दोबारा समझा दूंगी। और आपका होमवर्क है न्यूमेरिकल नंबर 8। ठीक है, ये वाला, हाउ मैनी आयंस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइन विल बी प्रेजेंट इन 30 ग्राम ऑफ NaCl। सेम इस तरह उन्होंने मास दिया हुआ, इधर 30 ग्राम लिख लेना तुम लोग, इधर तुम लोग सोडियम क्लोराइड का मोलर मास निकाल लेना, और सेम ऐसे ही तुम लोगों ने निकाल लेना है। मास गिवन है, मोलर मास NaCl का निकाल लेना है तुम लोगों ने। पेज नंबर 48 पे जो प्रोडक्ट टेबल बना है उसकी हेल्प से निकाल लेना तुम लोगों ने, और सेम इसी तरह उसको सॉर्ट आउट कर लेना है। ठीक है, नहीं समझ आएगी तो मुझसे पूछ लेना, मैं दोबारा समझा दूँगी। बाकी पिक्स हैं, ये पिक्स पीछे वाले 2 न्यूमेरिकल्स की और इन 2 न्यूमेरिकल्स की मैं आपको सेंड कर दूँगी। पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, वो डिलीट हो जाती हैं, इसलिए आपने कॉपीज पे इसको लाजमी उतार लेना है। ठीक है, 5th वाले चैप्टर के भी न्यूमेरिकल उतार लेने हैं, नेक्स्ट 5 वाले चैप्टर के, ये 1st वाले चैप्टर के भी न्यूमेरिकल उतार लेने हैं। ठीक है, आगे पीछे हो जाएंगे। पहले मुझे 8 वाला न्यूमेरिकल करके सेंड करना, मैं आपको बताऊंगी आपने सही किया कि नहीं किया। जब मैं आपको बताऊंगी आपने सही अटैम्प्ट किया तो वो भी आप कॉपीज पे उतार लेना। ठीक है, आगे पीछे हो जाएंगे वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये आपने उतार लेने हैं। किसी चीज़ की नहीं समझ आएगी, कन्फ्यूजन होगी, मुझसे पूछ लेना, मैं दोबारा समझा दूंगी। अल्लाह हाफिज़।